हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स अकेडमी। आज है 13 फरवरी 2024 और आज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने के लिए किस न्यायालय ने जांच की सहमति जताई है? ऑप्शन ए है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय केरल, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द इसको हटाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति जताई है। ठीक है, इसलिए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष की तो पहले ही नहीं था हमारे संविधान में, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था और 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अब इसे हटाने की भी सहमति जताई गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओलिव रेडले कछुआ हाल ही में किस राज्य के तट पर 40 सालों बाद देखा गया? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कर्नाटक। रिसेंटली जो ओलिव रेडले कछुआ है वो 40 सालों के बाद कर्नाटक के मैंगलोर में देखा गया है। ठीक है, पहले ये कहाँ देखा जाता था? पहले ये उड़ीसा के तट पर देखा जाता था, लेकिन इस बार ये कर्नाटक के मैंगलोर में देखा गया है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया और रिसेंटली ये कर्नाटक के मैंगलोर में देखा गया है। और उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नर है रघुबर दास। उड़ीसा की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसके अध्यक्ष है सोमनाथ के पी नावियर पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए है इसरो, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी है रॉसकॉस्मॉस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इसरो। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष हैं यह सोमनाथ, उन्होंने के नावियर पुरस्कार मिला है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलोर में है, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। नासा ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। रॉसकॉस्मॉस ये रूस की स्पेस एजेंसी है। रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीरज चोपड़ा को किस यूरोपीय देश ने यूरोप के शीर्ष टॉप ऑफ यूरोप सम्मान से सम्मानित किया? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। अभी रिसेंटली नीरज चोपड़ा, जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, उन्हें यूरोपीय देश के यूरोप के शीर्ष यानी यूरोप टॉप ऑफ यूरोप के सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। इटली की कैपिटल है रोम, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जहां यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है और यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत में 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहे थे। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की टीम चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए है आलिया भट्ट, ऑप्शन बी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन सी है अनुष्का शर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैटरीना कैफ। अभी रिसेंटली आईपीएल एंड इंडियन प्रीमियर लीग की टीम चेन्नई सुपर किंग्स की नई ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी है। इससे पहले प्रमुख यूनिकॉर्न ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आलिया भट्ट जो है उन्हें 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। अनुष्का शर्मा ने प्रमुख फैशन ब्रांड डब्लू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर स्टब, ऑप्शन बी है जो बाइडेन, ऑप्शन सी है इमैनुअल मैक्रों, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अलेक्जेंडर स्टब। अभी रिसेंटली फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब होंगे। वहीं जो बाइडेन की बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इमैनुअल मैक्रों ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और भारत के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय भुगतान प्रणाली यानी यूनिफाइड पेमेंट पर इंटरफेस यूपीआई को कौन सा देश अपनाएगा। यूपीआई के फुल फॉर्म याद रखना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है कंबोडिया, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड और अबू धाबी, ऑप्शन डी है श्रीलंका और मॉरिशस। सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और अबू धाबी एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को अपनाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस की तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 10 फरवरी, ऑप्शन बी है 11 फरवरी, ऑप्शन सी है 12 फरवरी, ऑप्शन डी है 13 फरवरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 फरवरी। 11 फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई जाती है और इसको समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। साथ ही श्रीमती सरोजिनी नायडू की जयंती राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वही बात करें अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट डेज की, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस IAS अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऑप्शन ए है रामचरण सिंह, ऑप्शन बी है नरेंद्र कुमार यादव, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन डी है रघु श्रीनिवासन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नरेंद्र कुमार यादव। अभी रिसेंटली IAS अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। रघु श्रीनिवासन को BRO बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ हैं। वाहिदा रहमान फेमिना मिस इंडिया वाहिदा रहमान को 2023 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 से 14 फरवरी 2023 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ, बिहार की कैपिटल है पटना। हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 18 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया है। ऑप्शन ए है विश्व शाकाहार दिवस, ऑप्शन बी है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, ऑप्शन सी है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ऑप्शन डी है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। से आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन बी प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। अभी 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है। वहीं विश्व शाकाहार दिवस 1 नवंबर को मनाया गया है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेज है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही हमने लिए हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ICC विश्व कप 2023 के खिताब किस देश की टीम ने जीता है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है अमेरिका। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में स्थित है। ठीक है, और इसने नया एंथम सॉन्ग रिलीज किया है दिल जश्न बोले। और ICC विश्व कप 2023 इसमें फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, जिसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, जहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लद्दाख के किस उत्पाद को GI टैग मिला है। ऑप्शन ए है सी बकथर्न फल, ऑप्शन बी है मिर्चा चावल, ऑप्शन सी है कश्मीरी केसर, ऑप्शन डी है नागर दुबराज चावल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी बकथर्न फल। हाल ही में लद्दाख के सी बकथर्न फल को GI टैग मिला है। GI के बारे में मैंने आपको बहुत बताया कि GI की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक। ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं।
ठीक है। अब ये लद्दाख के सीवाकथन को मिला है। अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख की कैपिटल है ले। 31 अक्टूबर 2019 को ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना था, पहले भारत का एक राज्य था। वहीं जो चावल की बात करें तो ये बिहार का है, जीआई टैग मिला है। कश्मीरी केसर कश्मीर का है, नागर दुबरा चावल छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली को मिला है। ठीक है, आईसीसी विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीत लिया है भारत को हराकर। इसमें विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है खिताब। विराट कोहली ने ही इसमें शतक लगाया है ओडीआई में, जिसमें इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वही जो रोहित शर्मा इन्होंने सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी को लेस, जियो मार्ट, स्वराज ट्रैक्टर और एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि हाल ही में जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैचू लगेगा? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। हाल ही में जो जयपुर का वैक्स म्यूजियम है उसमें विराट कोहली की भारतीय क्रिकेटरिंग का वैक्स स्टैचू लगेगा। ठीक है, विराट कोहली ने ओडीआई में शतक मार दिया, ये भी याद रखना। रोहित शर्मा ने सर्वाधिक छक्के लगाए हैं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को यूएस, जियो मार्ट, स्वराज ट्रैक्टर, एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जयपुर की बात करें तो ये राजस्थान की कैपिटल है। राजस्थान की कैपिटल इसे पिंक सिटी कहा जाता है। यहाँ नाहरगढ़ पोर्ट, आमेरगढ़ पोर्ट, सिटी पैलेस, जल महल, हवा महल, ठीक है, ये सारी चीज़ें स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि हाल ही में कौन एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत और जापान दोनों पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं। ठीक है, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल की कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, गृह मंत्री हैं अमित शाह, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ की करेंसी है रुपया और यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी है, संसद का नाम है इसकी डायट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है सुरेश वाडकर, ऑप्शन डी है सलमान रुश्दी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा है इन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नीरज चोपड़ा हैं जो भाला फेंक यानी कि जेवेलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विराट कोहली के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 50 ओडीआई में शतक लगाया है। ऐसे करके इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, और जयपुर के वैक्स म्यूजियम में इनकी वैक्स स्टैचू लगेगी। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पहुँच लेता है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है जो 1911 में बनी थी। ठीक है, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा के शासक विधान परिषद है। और यहाँ जो हमारे 75 जिले हैं टोटल, जिसे रिसेंटली इसके बरेली जिले को स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला बनाया गया है। इसके वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। श्रीनगर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। यहाँ के उपराज्यपाल है
मनोज सिन्हा रिसेंटली इसकी कश्मीरी केसर और बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ठीक है। बेंगलुरु की बात करें, कर्नाटक की कैपिटल है। इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। यहाँ इसरो एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है संध्या देवनाथन, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है मनोरंजन मिश्रा, ऑप्शन डी है प्रवीण मधुकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संध्या देवनाथन। अब रिसेंटली मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष संध्या देवनाथन को नियुक्त किया गया है। ठीक है। वहीं नरेंद्र मोदी जो है सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। मनोरंजन मिश्रा की बात करें तो आरबीआई के उपाध्यक्ष बने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एसबीआई किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी। ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी जो हमारी एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वह सिंगापुर और अमेरिका इन दोनों देशों में अपना योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी। ठीक है। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर भारत के बीच में सिम्बियोटिक एक्सरसाइज होती है। अमेरिका और भारत के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया द 23 आयोजित की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। और साथ ही स्टूडेंट्स जिन्हें को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए। एग्जाम में बेटर करने के लिए कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। और बिहार शिक्षक भर्ती के सारे प्रीवियस ईयर हम कराते हैं तो डेली देखा कीजिए। रात 10 बजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।